Yes. We are to proceed further. Today, as I told you in last video, that we start the original text. The original text of this drama, situational drama, The Proposal by एंटन चेकव। एंटन चेकव, ये बेटा नाम भी याद रखना है। एंटन चेकव नाम आपको परीक्षा में 2 नंबर दे सकता है। हु इज द प्ले राइटर ऑफ द प्रपोजल, हु इज द राइटर, हु इज द ड्रामेटिस्ट, आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में। आपको लिखना है एंटन चेकव। एंटन चेकव लिख दिया, नंबर पूरे मिले, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ लिखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, सीधी सी बात। आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए जो चौकोर खाना बना हुआ है एक, इसमें लिखा हुआ है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? पात्र, चरित्र। इस ड्रामा में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? देखिए, नाम बड़े अजीबोगरीब और भारी भारी हैं, तो अपन क्या है, उनमें से एक पीस लेकर ही काम चलाएंगे। पहला नाम देखो, स्टेपन स्टेपनोविच चुबकोव। दोबारा बता रहा हूं, स्टेपन स्टेपनोविच चुबकोव कौन है? ए लैंड ओनर, स्टेपन स्टेपनोविच चुबकोव। तो अपन चुबकोव से नाम काम चलाएंगे। है कौन? लैंड ओनर। अपने यहां क्या बोलते हैं लैंड ओनर को? जमींदार साहब, जमींदार साहब। अगला नाम देखिए, नतालिया स्टेपनोवना। नतालिया स्टेपनोवना नाम है, रशियन नाम है बेटा। पहला भी देखो क्या था, स्टेपन स्टेपनोविच चुबकोव। यहाँ उस तरीके के नाम होते हैं, वहां कोई बनवारी रामू नहीं होते। नतालिया स्टेपनोवना कौन है? हिज 25-year-old डॉटर, 25 साल की पुत्री है। किसकी? अभी नाम बताया था ना, स्टेपन स्टेपनोविच चुबकोव। याद रखना नाम, याद रखना, परीक्षा में आ सकता है। और बेटी का नाम है नतालिया। नतालिया याद रह जाएगा आप लोगों को, छोटा नाम। फिर देखिए एक और नाम, इवान वैसिलेविच लोमोव। इवान वैसिलेविच लोमोव याद रह जाएगा क्या? 2-3 बार पढ़ना, लिख के देखना। इवान वैसिलेविच लोमोव ये कौन है? ये नेबर ऑफ चुबकोव, चुबकोव का पड़ोसी है। ए लार्ज एंड हर्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। लार्ज, हर्टी, सस्पिशियस, 3 गुण एक ही आदमी में बता दिए हैं। लार्ज है, दिखने में लंबा चौड़ा। हर्टी, हृदय भी बड़ा रखता है। पर सस्पिशियस, सस्पिशियस होते ही क्या हो गया?
संदेह करने वाला, सब पर शक करता है। लार्ज हर्टी एंड सस्पिशियस लैंड ओनर है। नाम याद रह जाएंगे। 3 ही कैरेक्टर हैं बड़े, 3 ही कैरेक्टर हैं, समझो। पहला तो है चुबको, दूसरा नतालिया, तीसरा लोमो। चुबको उसकी बेटी नतालिया, चुबको जमींदार है, और पड़ोसी कौन है? लोमो, इवान वेसिलेविच लोमो। तो वो लोमो है, वो पड़ोसी है इसका, चुबको का। अब ध्यान रखना, नाम जैसे जैसे आए तो ये ड्रामा में बेटा पहले परिचय बताया जाता है। सेटिंग में, सेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी ड्रामा की बेटा सेटिंग में 2 बातें प्रमुख होती हैं। एक तो उसके घटनाओं के घटित होने का स्थान, जो बैकग्राउंड बनाता है कि घटनाएं कहाँ घटित हो रही है, घटनाएं कहाँ घटित हो रही है। और दूसरा, घटनाओं के घटित होने का समय। तो सेटिंग का मतलब आप समझ जाइए, समय, स्थान। समय तो आपको अपने पता ही है, लिखा है 1888, 89, 1888 और 89, 1888 to 1899। अब घटित कहाँ हो रहा है सारा? चुबकोज कंट्री हाउस। चुबको अपने को बताया था लैंड ओनर है, जमींदार साहब, उनका कंट्री हाउस। कंट्री हाउस का मतलब क्या होता है? ग्रामीण परिवेश का मकान, घर। ग्रामीण परिवेश में जो घर होते हैं, उन घरों में चुबको का भी घर है, और उस घर से ही ये ड्रामा शुरू हो रहा है। ए ड्राइंग रूम इन चुबकोज हाउस। चुबको के घर का जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम को अपने गेस्ट रूम भी बोलते हैं, अतिथियों का कमरा भी बोलते हैं। जो आए गए को हम बैठाते हैं, चाय पानी करवाते हैं, उसको ड्राइंग रूम बोलते हैं। तो उस ड्राइंग रूम में शुरू हो रहा है। लोमो एंटर्स। लोमो बताया था अभी, कौन है? पड़ोसी। चुबको का पड़ोसी है लोमो। वियरिंग ए ड्रेस, जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स। जैकेट पहन रखी है और व्हाइट ग्लव्स। रूस में बेटा सामान्यतया जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, सर्दी ही रहती है। ऐसा अभी अपने यहाँ चल रहा है, वैसा और उससे कम लगभग उनके वर्ष पर्यंत रहता है। बर्फ भी खूब बार गिरती है, ठंडा मौसम। ये उनकी तरक्की का भी एक कारण है। ग्लोव्स वगैरह ये जैकेट वैकेट पहने रखते हैं। एंट्रेंस का मतलब प्रवेश करता है। चुबको राइजेस टू मीट हिम। तो चुबको अपने घर में तो मिलेगा ही बेटे, तो वो उठकर खड़ा होता है इससे मिलने के लिए। अरे कोई अपने घर में आता है तो ये सामान्य से सामान्य शिष्टाचार में आता है
कि हम अपने स्थान से खड़े होकर उसको बुलाएं, बैठाएं अतिथि को, फिर स्वयं स्थान ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं और बैठे ही रहे, कोई गेस्ट आ गया वो भी आके बैठ गया। हो सकता है आपका अनौपचारिक संबंध हो, पर ये शिष्टता की श्रेणी में नहीं आता। शिष्टता क्या कहती है कि हमारे घर कोई भी अगर गेस्ट आता है तो हमें उठकर उससे मिलना चाहिए, अभिवादन भी करना चाहिए और इवन वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। चुबको, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich। अब देखिए बड़े थोड़ी फॉर्मल और थोड़ी एग्जेजेटेड लैंग्वेज है। मेरे प्रिय साथी, फेलो बेटा साथी को सहयोगी, संगी। Whom do I see? मेरे सामने कौन है? इवान वेसिलेविच। अब बड़ा ड्रामा क्या आपने, हकीकत में ही I am extremely glad, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अब ये बेटा ड्रामा में देखो ऐसे होता है, मिलकर प्रसन्नता हुई वो अलग हो, तो बहुत ज्यादा ड्रामा में, और मैं थोड़ा सा आप समझें कि मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट करते हैं इसको, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, लार्जर देन लाइफ। क्योंकि जो सामान्य होता है ना उसको फिर देखने में, नाटक को मंच पर मजा नहीं आता, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और आइए 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 बहुत बड़े, इसको देख रहा हूं इवान वेसिलेविच, तो पहले बताइए ये क्या कहने की बात है भाई। देवी कोई आता है जो हमारे सामने, अच्छा ये आ गई, अरे भाई बताइए। पर ऐसा ड्रामा में होता है। ऐसा स्क्वीजेज हिज हैंड, स्क्वीजेज का मतलब पता है क्या? दबाना, पकड़कर उसके हाथ दबाता है। नाउ दिस इज ए सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू। क्या कह रहा है? नाउ दिस इज ए सरप्राइज डार्लिंग, हाउ आर, कि मेरे प्रिय, डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, मेरे प्रिय, बड़ा आश्चर्य है आप आए हैं यही, आप कैसे हैं? आपका आना मेरे लिए सुखद आश्चर्य है, आप कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं आपके? तो लोमो क्या कह रहा है देखिए, अब लोमो का सुनिए। थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। जो आपने पूछा, आपने तारीफ की, उसके लिए तो क्या है? थैंक यू। और अब पूछ रहा है कि हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, कि आपका कैसे चल रहा है बाय द वे। जैसे अपने पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं कि आपके क्या हाल चाल हैं, आपके क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं, कैसे चल रहा है आपका सिस्टम, आपका, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो अब सुनिए चुब को क्या जवाब दे रहा है। चुब को बता रहा है, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माई एंजल टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। देखिए बेटा, भाषा का तो यहाँ पे आप आनंद लीजिए।
वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माय एंजल। अब इसको एंजल बोल दिया जाए। एंजल तो बेटा देवता होते हैं कि मेरे देवता, बस हमारा तो जैसे तैसे ये समझ लो कि अपने बोलते हैं ना गाड़ी चल रही है, बस वैसे जस्ट गेट अलोंग, काम चल रहा है। टू योर प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाओं से गाड़ी चल रही है। एंड सो ऑन। अभी आप देखेंगे इसलिए मैं बताऊंगा नहीं ये हर बात में क्या बोलता है एंड सो ऑन, मतलब और अब और बाकी की चीजें उसी में जोड़ दो आप कि कैसे कैसे चल रहा है एंड सो ऑन। सिट डाउन प्लीज डू, निवेदन भी है और बड़ा विनम्र आदेश है कि आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप अपने यहां बोलते ना विराजिए, विराजिए, आप विराजिए कृपया करके। Now you know you should not forget all about your neighbors. Now you know you should not forget all about your neighbors. कि आपको अपने पड़ोसियों के बारे में भूलना नहीं चाहिए, पड़ोसियों का सदैव ध्यान ही रखना चाहिए। रखते भी हैं, रखना चाहिए भी। ये हमारी क्या है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने पड़ोसियों का हालचाल पूछते रहें, गाहे बगाहे, कभी कभार मिल गए तो कुशल क्षेम जिसको बोलते हैं पूछनी चाहिए। यही कह रहा है माय डार्लिंग शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, कि मेरे प्रिय अरे पड़ोसियों का भी ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत। माय डियर फेलो व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। अब देखिए गेटअप का मतलब क्या है, परिधान, जो वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो सामान्यतः आप भी समझते हैं कि हम लोगों का जो घर पे परिधान होता है वो अलग होता है, कैजुअल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और बाहर फॉर्मल। ये सामान्य एक बना रखी है परिपाटी, वैसे ऐसा कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। पर एक छोटा बच्चा भी जैसे घर में बड़ा पापा कोई बाहर जाने वाले कपड़े पहनते हैं ना, तो बच्चा भी समझता है कि अब बाहर जाएंगे, अब बाहर जाएगा, जब भी ढंग से तैयार हो। घर में आदमी ज्यादातर है ना, ज्यादातर बताओ घर में भी तैयार ही रहना चाहिए बाय द वे, पर घर में हम लापरवाही से रहते हैं। लापरवाही से रहना अच्छी बात नहीं। इसका हमने देखा था क्या कि कोट पहन रखा था, ग्लव्स पहन रखे थे, कितनी भी सर्दी हो जाए हम अपने घर में ग्लव्स पहन के थोड़ी रहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि आप ये फॉर्मल गेटअप में कैसे हैं, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन। देखिए अभी तीसरी लाइन में फिर सो ऑन आ गया। इसको अपने यहाँ क्या बोलते हैं आपको पता है ना, तकिया कलाम। जो शब्द आदमी हर दूसरी तीसरी लाइन में बोलता है कि ये जो शाम वाली वेशभूषा और ग्लव्स और सोन का मतलब बाकी भी अब और टाई वाई और जो होंगे ये पहन रखे हैं आपने। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर। देखिए तीसरा एडजेक्टिव काम में दिया है, डार्लिंग, एंजल और अब ट्रेजर। ट्रेजर बोलते खजाने को बता रहे, मेरे खजाने कहां शाम को जाने का विचार है, ये पूछ रहे हैं। ये कहीं बाहर जाने का मायना है क्या, मेरे खजाने। लोमो नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये वो आपको जो मैंने बताया था बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे के
महिमा मंडन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे सम्माननीय स्टेपन स्टेपनोविच साहब कहीं नहीं जा रहा हूं। आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूं, आपसे ही मिलने आया हूं। फॉर्मल गेटअप में, और देखो पड़ोसी से भी फॉर्मल गेटअप में मिलने जा सकते हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। बाय द वे, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूं। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, चुप को नहीं बोला, सम्माननीय स्टेपनोविच, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूं। तो ये चुबको क्या कह रहा है? चुबको का रिप्लाई सुने। चुबको बोला, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रीशियस। अब बात बेटा करनी उसका क्या नाम, कि आप फिर ये इवनिंग वाली वेशभूषा में क्यों हैं मेरे कीमती, प्रीशियस बेटा कीमती कोई बोलते हैं, जिगर के टुकड़े, फिर आप ऐसे शाम वाली वेशभूषा में क्यों आए हैं? एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ईव विजिट। न्यू ईयर्स ईव विजिट, अभी देखो नया साल आने ही वाला है संयोग से, जैसे कि आप नए साल की पूर्व संध्या पर हम जो विजिट करते हैं वैसा करने जा रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या पे जो हम विजिट करते हैं वैसा, मतलब ऐसे ठीक ठाक होके आया है तैयार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। आप कैसे किस एंगल से तैयार होके आए हो ये तो आप ही जानो, बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है। अब लोगों का वेल यू सी इट्स लाइक दिस, कि आप जानते सब ये कैसा सा है, क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे। टेक्स हिज आर्म्स, अपने हाथ वापस लेता है, पहले हाथ ही मिला के देते हैं, हाथ वापस किए। आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विद ए रिक्वेस्ट, कि हे मेरे सम्माननीय स्टेपन स्टेपनोविच, मैं आपको एक कष्ट देने आया हूं। तो अपने यहाँ भी एक बड़ी सभ्रांत भाषा में कहते हैं कि एक कष्ट आपको दूंगा, कोई काम जब करवाना होता है। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always to speak. I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stepan Stepanovich drinks. नॉर्मल सी बातें हैं, बट एक ड्रामा में जो प्रस्तुतिकरण होता है, और प्रस्तुतिकरण किस पर निर्भर करता है ज्यादा? कलाकार पर। ये जो डायलॉग जिस कलाकार को बोलने हैं तो वो किस शैली में, किस तरीके से इन डायलॉग की डिलीवरी करता है, अदायगी करता है, उस पर सारा खेल डिपेंड करता है। क्या कह रहा है? नॉट वंस और ट्वाइस, एक दो बार नहीं, हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर, कि मैं तो हमेशा ही, मेरे को ऐसा सम्मान मिला कि मैं आपसे मदद ले सकूं। मतलब आपने मेरी मदद करके मेरे को हमेशा सम्मानित किया है। आपने मेरे को मेरे मदद के लिए कभी भी मना नहीं किया है। एंड यू हैव ऑलवेज, सो टू स्पीक, आपने हमेशा ही किया साहब, ये बोला जाएगा। आपने सदैव मेरी मदद की है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मेरे को निश्चित रूप से आपसे क्षमा भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा परेशान करता हूं। हर बार काम होता है मैं आप ही को याद करता हूं, आपको परेशान करता हूं। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, थोड़ा मेरे उत्तेजना सी हो रही है, उत्तेजना सी हो रही है।
आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मेरे को थोड़ा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से आदमी क्या है, थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है, थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। तो मेरे को काम डाउन होना है। ऑनर स्टेपनोविच, और फिर उनको बोलता है कि ये समझ, तो पानी पीना है और फिर थोड़ा पानी पीता भी है। पानी पीने के बाद कैसे एक्शन रिएक्शन आगे बढ़ता है, ये हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।